यादव जैसे लोग जैसे ही विपक्ष में आते हैं उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। 15 बरस उनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। उसके बाद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। जैसे ही चुनाव आया, विपक्ष में ये आदमी आया तो कुछ भी बोलता है, भाई 75% रिजर्वेशन कराओ, कौन रोक रहा है। सर, पटना में एक बार फिर यही नीतीश कुमार के साथ बैठ के गलबहियां करके ये आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ था और आज नीतीश कुमार को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अरे भाई, जब आप नीतीश कुमार के साथ थे उसी समय 75% रिजर्वेशन लागू कर देते, उसमें दिक्कत क्या है। डोमिसाइल नीति जो है बिहार के युवा इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा हुआ है। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बिहार में जो भी 10-20 हजार नौकरी निकलता है वो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक बनते हैं, पुलिस बनते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार को ये लगता है कि दूसरे राज्य से कोई आकर यहाँ नौकरी पाएगा तो दूसरे राज्य में नीतीश कुमार का ब्रांड चमक जाएगा। प्रशांत किशोर का जो विजन है पिछले 3 बरस से बताते बताते कंठ में गला में गांठ पड़ गया, लेकिन जी न्यूज के आपके सीनियर संवाददाता को समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए कि वो बच्चा आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल से 50 साल के उम्र के हर युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर, सरकारी गारंटी पर, 4% ब्याज पर लोन दिया जाए, पूंजी दिया जाए ताकि हर घर में रोजी रोजगार हो सके। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया दिया जाए मासिक पेंशन के तौर पर, ताकि वो अपना आदमी जीवन यापन कर सके। मोदी जी रैली में भी बहुत कम देखा जा रहा है, खाली रहे, लेकिन आपके लिए 6 घंटे लोग बैठे हुए। भाई, मोदी और नीतीश बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है। लोग न मोदी को सुनने आ रहे हैं, न नीतीश कुमार को, न प्रशांत किशोर को। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बदलाव का रास्ता ढूंढने आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में पहली बार शायद एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प, एक रास्ता दिख रहा है। उसको वो देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, उसको जांचने आ रहे हैं। अगर उसको वो समझ गए, उस पर भरोसा हो गया तो नवंबर में एक तरफा आपको रिजल्ट दिखेगा। बिहार में आपको नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज ही जनसुराज दिखेगी।